नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ई पाठशाला एप्लीकेशन की, जो कि गवर्नमेंट द्वारा हमारे लिए उपलब्ध करवाया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ई पाठशाला एप्लीकेशन के माध्यम से हम क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक की एनसीईआरटीज हिंदी एवं इंग्लिश दोनों भाषाओं में ई बुक्स के रूप में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इन पुस्तकों से संबंधित ऑडियो वीडियो लेक्चर्स भी हमें इस एप्लीकेशन में देखने को मिलते हैं। दोस्तों एनसीईआरटीज के अलावा अदर स्टेट की पुस्तकें भी हम इस एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ सकते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं एनसीईआरटी की किताबें ना सिर्फ स्कूल के विद्यार्थियों को बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले जैसे कि यूपीएससी एवं अदर स्टेट पीएससी के साथ साथ दूसरे वनडे एग्जाम्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को भी एनसीईआरटी उनकी तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे किस तरीके से हम ई पाठशाला एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसका उपयोग कर सकते हैं। एक एक बिंदु पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको प्ले स्टोर में ई पाठशाला को टाइप करना है। जैसे ही दोस्तों आप ई पाठशाला लिखते हैं, आपको ई पाठशाला एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का ऑप्शन दिखता है। दोस्तों इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर नीचे लिखा हुआ है द ई पाठशाला इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एनसीईआरटी। तो दोस्तों यह संयुक्त प्रयास है विद्यार्थियों को उनकी पढ़ाई में सहायता करने का, शिक्षा मंत्रालय एवं एनसीईआरटी का। मैंने आपसे पहले ही कहा था, सरकार द्वारा यह एप्लीकेशन हमारे लिए हमारी तैयारी को सुविधाजनक बनाने के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। दोस्तों अब हम करते हैं इंस्टॉल। दोस्तों इंस्टॉल करने के बाद हम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। एप्लीकेशन जैसे ही आप ओपन करते हैं आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद आपको किस भाषा में या किस भाषा के इंटरफेस के साथ आपको एप्लीकेशन का उपयोग करना है, आपके लिए उसके लिए 3 विकल्प दिए गए हैं। दोस्तों 3 विकल्पों में से हम इंग्लिश भाषा का चयन करेंगे। जैसे ही आप भाषा का चयन करते हैं आपके पास फिर से 4 विकल्प आते हैं। आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप पेरेंट्स हैं, आप एजुकेटर हैं। आप जो भी हैं अपने हिसाब से उस विषय का चयन करें। दोस्तों मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स का चयन करता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। इसके बाद आपसे एप्लीकेशन में पूछा जाएगा आपका नाम और आपका स्कूल। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपना नाम टाइप करते हैं एवं स्कूल टाइप कर देते हैं। इसके बाद आपको ओके करना है। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करते हैं आपके लिए एक अलग इंटरफेस मिलता है, जहां पर आपके लिए 2 विकल्प रहते हैं। आप ई पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं या ऑडियो वीडियो के माध्यम से आप अपनी तैयारी को करना चाहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप ई बुक्स तक अपनी पहुंच किस तरीके से सुनिश्चित करेंगे इस एप्लीकेशन के माध्यम से। तो दोस्तों जैसे ही हम ई बुक पर क्लिक करते हैं फिर आपके पास काफ़ी सारे विकल्प होते हैं। एक एनसीईआरटी का विकल्प होता है और एक ऑप्शन होता है अदर। जब आप अदर पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो आपको अदर स्टेट की पुस्तकें पढ़ने को मिलेंगी, जैसे आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मणिपुर आदि आदि। दोस्तों हम यहाँ पर चर्चा करेंगे एनसीईआरटी की। बाकी आप अपनी सुविधा के हिसाब से इस एप्लीकेशन का उपयोग अपनी तैयारी में, अपनी पढ़ाई में कर सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर चर्चा करेंगे एनसीईआरटी की। फॉर एग्जाम्पल आप 10वीं क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सबसे पहले 10वीं क्लास पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप 10वीं पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो आपसे भाषा पूछी जाएगी, आप किस भाषा में 10वीं क्लास की पुस्तकों को पढ़ना चाहते हैं। दोस्तों आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू दोनों में, तीनों भाषाओं में इस पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हिंदी भाषा। तो दोस्तों 10वीं क्लास में जिस जिस विषय पर एनसीईआरटी उपलब्ध होंगी आपको वहाँ पर सारे विषय के नाम लिखे मिल जाएंगे। हम क्लिक करेंगे सोशल साइंस पर कि हम सोशल साइंस की एनसीईआरटी को पढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों सोशल साइंस की 4 एनसीईआरटी की किताबें 10वीं कक्षा में रखी गई हैं। आपको चारों का यहाँ पर नाम एवं उनका पिक्चर देखने को मिल जाएगा। यदि आप पॉलिटी से संबंधित एनसीईआरटी को पढ़ना चाहते हैं तब आप यहाँ क्लिक करके उनके सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। जिस चैप्टर को आप पढ़ना चाहते हैं आप उस चैप्टर को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमें यदि पूरी बुक पढ़ना है तो हम ऑल चैप्टर्स पर क्लिक करके यहाँ पर नीचे जो कॉर्नर में डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर सकते हैं।
दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पुस्तक का सारा ई बुक आपके पास कुछ ही देर बाद, जैसे ही यह प्रोसेसिंग पूरी होती है डाउनलोडिंग की, आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। आप एक एक चैप्टर करके भी यह प्रक्रिया कर सकते थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह एप्लीकेशन स्कूल में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको तो लाभदायक है ही, साथ ही साथ उन सभी बच्चों के लिए या उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर एनसीईआरटी पढ़ना ज़्यादा आवश्यक होता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, जैसे कि यूपीएससी और अदर स्टेट पीएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें एनसीईआरटी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो वे भी इस एप्लीकेशन के माध्यम से बहुत ही सुविधाजनक तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। दोस्तों अब जैसे हमने यहाँ पर एनसीईआरटीज डाउनलोड कर ली, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए आप 12वीं क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ना चाहते हैं हिंदी भाषा में या इंग्लिश भाषा में। तो मान लो आप हिंदी भाषा का चयन करते हैं, तो जितनी भी एनसीईआरटी 12वीं क्लास की होगी, 12th क्लास की होगी, आपको सारे के ऑप्शन यहाँ दिख जाएंगे। अब उनमें से मान लो आप ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, तो आप ज्योग्राफी के 3 पार्ट्स में से जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, आप उस पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं भारत लोग और अर्थव्यवस्था में चैप्टर 1 को पढ़ना चाहता हूं, तो मैं चैप्टर 1 पर बस क्लिक करता हूं। क्योंकि डाउनलोड करने में ज़्यादा टाइम लग रहा था, इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ चैप्टर 1 पर क्लिक करता हूं और उसको डाउनलोड कर लेता हूं दोस्तों। तो दोस्तों जितनी भी बुक्स हमने डाउनलोड करी हैं, वो बुक सारी बुक हमारे लिए हमारे इस कॉर्नर वाले ऑप्शन में मिल जाएगी, जिसको हम लाइब्रेरी कह सकते हैं या माई कलेक्शन कह सकते हैं। यहाँ पर ऊपर भी हमें 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक ऑप्शन में हमारे लिए इस तरीके से एनसीईआरटीज कौन सी डाउनलोड करनी है वो विकल्प मिलता है, एक ऑप्शन में हमारे लिए मिलता है माई कलेक्शन। तो जितनी भी बुक्स हमने डाउनलोड करी हैं वो हमारे कलेक्शन में इकट्ठी हो जाती हैं। जैसे कि हमने 12वीं की भारत लोग और अर्थव्यवस्था एनसीईआरटी का एक चैप्टर डाउनलोड किया, उसका एक अलग स्लॉट यहाँ पर बना हुआ है। इसी तरीके से 10वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी की एक अलग स्लॉट बनी हुई है। तो दोस्तों अब हम 12th क्लास के स्लॉट पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं जो चैप्टर हमने डाउनलोड किया था उसका यहाँ पर हमारे लिए नाम लिखा दिख रहा है। अब हम उस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमारे लिए वह सारा चैप्टर ओपन हो जाएगा। और दोस्तों आप अपनी सुविधा के हिसाब से देख सकते हैं पुस्तक जैसा फील हो रहा है, ब्राइटनेस, फॉन्ट साइज आदि को एडजस्ट कर सकते हैं। यदि आप इसको इस पेज फॉर्मेट में पढ़ना नहीं चाहते, पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं, तो ऊपर आपके लिए एक विकल्प दिखता है। यदि आप उस पर क्लिक करते हैं तब आपको यह पुस्तक पीडीएफ के फॉर्मेट में कन्वर्ट होती दिख जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यदि आप इसको इस तरीके से पुस्तक के फॉर्मेट में पढ़ते हैं तो आपके लिए काफ़ी सारे और ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। 3 डॉट पर जब आप क्लिक करते हैं तब आपके लिए नाइट मोड का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा आप जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं तो अपनी सुविधा के हिसाब से जूम इन कर सकते हैं। जितना भी बड़ा आप इन फॉन्ट को करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप नेविगेटर का यूज़ करना चाहते हैं तो आप नेविगेटर पर क्लिक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं नीचे आपको नेविगेटर मिल जाएगा जो आपके लिए डायरेक्ट अलग अलग पेजेस पर पहुंचाने में मदद करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने चर्चा करी ई पाठशाला एप्लीकेशन की, जो सभी विद्यार्थियों के लिए जो भी इस एप्लीकेशन के माध्यम से, इस एप्लीकेशन के माध्यम से नहीं दोस्तों, जो भी एनसीईआरटीज पुस्तकों को पढ़ना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकती है और उपयोग करने में आसान है, सुविधाजनक है। आप इसको नाइट मोड में रात में भी पढ़ सकते हैं। आप इसको हल्का सा येलोइश करके भी पढ़ सकते हैं ताकि आपकी आंखों पर इफेक्ट ना पड़े। दोस्तों पूर्णतः यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन है, आप इसका प्रयोग जरूर करें। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया जाने वाला यह वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होता है, किसी भी प्रकार से आपकी सहायता करता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे व्यक्ति भी या दूसरे विद्यार्थी भी हमारी इस जानकारी का लाभ ले पाएं और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर पाएं, सही दिशा दिखा पाएं। दोस्तों बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करते रहें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जय हिंद।